एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊंगा, रिलायंस फाउंडेशन के पास जाऊंगा, सारा पैसा बच्चों को छोड़ के जाना जिस समाज से लिया आपने कहीं कुछ दिया ही नहीं, जाऊंगा बिल गेट फाउंडेशन के पास जाऊंगा। ये हर डिस्ट्रिक्ट में 50 लाइब्रेरी जो है आराम से खुल सकती है। हर इतना है AI की भी ट्रेनिंग 1.5 महीने के बाद इसका लैंटर्न पहला जो है डल जाएगा। प्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो। मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। अ, मेरा फार्म हाउस है भजिया में, कटनी डिस्ट्रिक्ट में, और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं जो है एक लाइब्रेरी का सपना पिछले 2004 से मैं लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर हम सभी वर्गों के लिए एक अति सुंदर लाइब्रेरी बनाने का सपना निशुल्क लेके चल रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों के लिए धार्मिक किताबें और औरतों के लिए जो है घर गृहस्थी की किताबें और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए किताबें। और तो जैसे कि सर ने बताया, सर ये जो पुस्तकालय आप खोलना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं-बहनों के लिए, इसका विचार आपके मस्तिष्क में कब उत्पन्न हुआ? कैसे उत्पन्न हुआ? ये 15 जनवरी को हम ट्रेड फेयर में जो बुक फेयर लगा हुआ है मंडपम में, भारत मंडपम में, प्रगति मैदान में, वहाँ मेरे दिमाग में विचार आया, जो कि 20 साल पहले मेरे दिमाग में आया था और अब जो है दोबारा से उत्पन्न हो गया। तो मैं वो उन सब के लिए अच्छी-अच्छी किताबें लेके आया, और भी मुझे किताबें खरीदनी हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि ये सपना बहुत बड़ा है। यहाँ पर करीबन हमारे यहाँ 1000 से 1500 किताबें जो है बच्चों को और बुजुर्गों को, औरतों को, सबको पढ़ने के लिए मिलेंगी। सर्वांगीण विकास जो है हम चाहते हैं, और पुस्तक तो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को कम से कम 5 मिनट ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि उससे लगाव जो है बना रहे और उन्नति उसकी होती रहे। सर ये जो पुस्तकालय आप खोलना चाहते हैं, ये कब से आपने प्रारंभ किया या प्रोसेस चल रही है या भविष्य की प्लानिंग है? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये पुस्तकालय हमने जो है 7 फरवरी को इसकी नींव रखी थी। 7 फरवरी कि 2026 को नींव रखी थी, और आज जो है इसका मतलब 1.5 महीने के बाद इसका लैंटर्न पहला जो है डल जाएगा। अभी लैंटर्न की तैयारी चल रही है 1.5 महीने में, और ये 2 मंजिल का लैंटर्न होगा, मतलब 2 मंजिल होगा। और इसमें करीबन हम लोग 2500 स्क्वायर फीट का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें AC भी होगा, इसमें कूलर भी होगा, इसमें वाटर कूलर भी होगा, पंखे भी पूरे होंगे और कंप्यूटर भी होंगे। तो सभी चीज़ जो हैं आज के AI, हमारा सपना है AI की भी ट्रेनिंग जो है बच्चों को दी जाए, जिससे कि आगे चलकर जो है बच्चे बहुत अच्छे निकलें। और भजिया के जो बच्चे जो हैं, बेसिकली गाँव के जो बच्चे हैं, ये गाँव की लाइब्रेरी का ही सपना है मेरा। मेरा शहर की लाइब्रेरी का सपना नहीं है, जहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर बच्चे जो है मन उनका मतलब उनमें आग है, उनमें पढ़ने की आग है, और जो है उनको स्रोत नहीं है, उनको साधन नहीं है, जिससे कि कई पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भई जो है हमारे पास पैसे नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, मैं तो 11वीं 12वीं के बाद बच्चों को भी घर में बिठा लूँगा। जी। तो मेरे मन में ये आया, तो मैंने जो है उनको ये बोला कि भई अगर आपके बच्चे जो है 75% से ऊपर नंबर लाएँगे, तो मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करा दूँ, और जो है मतलब एक बच्चा जो है हर हर पैसे वाला आदमी जो है अडॉप्ट करे। सर आप ये जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये ख़्याल भी आया कि भाई क्यों करना चाहते हैं? इनसे इन्हें क्या लाभ है? क्या ये केवल ख्याति प्राप्ति करने का तो एक साधन मात्र नहीं है या वास्तविक रूप में आप सेवा करना चाहते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हम जो है अपने मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का और श्रेष्ठ भारत का, तो धर्म गुरु भारत का, विश्व गुरु भारत का, तो विश्व गुरु भारत में मेरा एक छोटा-सा कदम जो है इस तरफ जो है निकल रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे मध्य प्रदेश में
कम से कम जो है मतलब 2000 लाइब्रेरी बनने का सपना है मेरा। अगर जो है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 लाइब्रेरी जो है आराम से खुल सकती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें से 20 लाइब्रेरी गाँव में और 20 लाइब्रेरी शहर के अंदर। 40 लाइब्रेरी हर डिस्ट्रिक्ट में खुल सकती हैं, तो मतलब 2000 लाइब्रेरी, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में, तो मतलब 2000 लाइब्रेरी खुल सकती हैं, जो कि मैं पूरा भरसक प्रयास लगाऊँगा, जिसमें मैं मोदी जी के मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊँगा, रिलायंस फाउंडेशन के पास जाऊँगा, बिल गेट फाउंडेशन के पास जाऊँगा और लोगों को आह्वान करूँगा कि भई कुछ कंट्रीब्यूशन दें अपने समाज के लिए। सर आपका स्वप्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस स्वप्न को साकार करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है धन की। तो धन की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? क्या सोर्स हैं? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। देखो, मैं जो है इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं भी मतलब किसी समय में मतलब अपने गाँव में जब मैं रहता था, तो वहाँ पर जो है बच्चों जैसे साधारण बच्चे होते थे, उसी तरह से जो है पढ़ा-पला हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंसान कहीं पे भी और कैसे भी पहुँच सकता है, पर लेकिन जो है अगर ज्योति जाग जाए अंदर, मन के अंदर, आग लग जाए शरीर के अंदर कि भई जो है मुझे एक सफल इंसान बनना है, तो वो सफल इंसान बनाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और मेरी हर कोशिश रहेगी कि हर रोज़ जो है बच्चों को जैसे स्कूलों के अंदर जनगण मन करवाया जाता है, तो मैंने अपना एक जो है रूटीन बनाया है, जिसमें 15 बातें बच्चों को हर लाइब्रेरी में एंटर करने वाले हर बच्चे को बोलनी पड़ेंगी। अगर वो बातें बोलेगा, तो कोई ताकत नहीं उसको जो है मतलब कोई रोक सके, ऊपर उठने से। सर जैसा अभी आपने पूर्व में ही बताया था कि आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है या फिर क्या कारण है कि आप यह शुभ कार्य, पवित्र कार्य कटनी जिला में, वो भी कटनी जिले में नहीं, कटनी जिले से जो गाँव है लगभग 20 किलोमीटर तो होगा, 50-50। 50 किलोमीटर दूर जो आपने भजिया बताया गाँव, वहाँ पर आपका स्वप्न है, ऐसा क्यों? उतने दूर? दिल्ली के अंदर एक तो रेंटल्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीनें नहीं हैं। दूसरा, वहाँ के बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानता, सब अपना-अपना करते हैं। उनमें जो है ऊपर उठने की चाह जो है ना, बहुत कम लोगों में है। यहाँ पे अगर 100 में से जो है 80 में मिलेगी, तो वहाँ 100 में से 20 में मिलेगी। तो वो जो है मैं बच्चों को जिनको ज़रूरत नहीं है, उनको खाना नहीं परोसना चाहता। जिनको क्या ज़रूरत बात है! हाँ, जिनको ज़रूरत है, दिमाग सब जगह बराबर होता है, गाँव में भी, छोटे शहर में भी और बड़े शहर में भी। तो बड़े शहर में से ही मैं जो है मतलब अपने आप को सीमित रखूँ, मेरा ये सपना नहीं है और मेरा एक भी पैसा जो है समाज का जो है ना, अपने अपने खाने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं जितना भी पैसा समाज से मिलेगा मुझे, मैं सारा का सारा लगा दूँगा। ये मेरा मतलब अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हुँ। मैं ऐसी कोई बात करता हूँ। सर बहुत अच्छा। जैसे आपका उद्देश्य है कि लाइब्रेरी खोलना, पुस्तकालय खोलना, विभिन्न विषयों से रिलेटेड वहाँ पर संबंधित जो पुस्तकें होंगी, अलग-अलग मस्तिष्क के लिए अलग-अलग पुस्तकों की व्यवस्था करवाएँगे। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो जाती है, आजकल जो वर्तमान युग चल रहा है कि बच्चे जैसे आपने मोबाइल के संदर्भ में कहा कि बच्चे पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल से उनकी मित्रता अधिक होती जा रही है। तो आप उन विद्यार्थियों में, जो आप पुस्तकालय खोलेंगे, उनमें विभिन्न प्रकार की पुस्तक वो जिज्ञासा कहाँ से उनके अंदर उत्सुकता आएगी कि वो पुस्तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियाँ रहती हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग कम बचे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई अ, कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें कि लाइब्रेरी से लाभ उठाएँ? इसके लिए भी कुछ भविष्य में प्रयास होंगे। मेरे यहाँ पर जो भी आदमी आएगा रजिस्ट्रेशन होगा लाइब्रेरी का और उसमें जो है सिलेक्टेड बच्चों को ही लिया जाएगा। उसमें 15 पॉइंट्स जो हैं बच्चों को जो जैसे जनगण मन जो है स्कूल के अंदर बोलते हैं या प्रेयर करते हैं, तो मेरे यहाँ भी 2 मिनट की प्रेयर है, 1.5 मिनट की, जिससे कि बच्चों में मतलब दिमाग में और शरीर में उनके आग लग जाएगी और जो है कोई ताकत नहीं है उनको जो है ऊपर उठाने से रोक सके। तो प्यारे साथियों, ये हमारा सौभाग्य था कि सर से मुलाकात हुई, हमने उनसे वार्ता करी, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ ऐसी बहुत सारी इस समाज में, इस कटनी नगर में महान शख्सियत हैं कि वो इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती हैं।
उन्हें कुछ कोई मिल नहीं रहा है, किससे बात करें? तो सर क्या कहना चाहेंगे अंतिम बात आप के लोगों से पुस्तकालय के बारे में? मैं ये चाहूँगा जो भी समर्थ हैं, जो भी लोग जो है कैपेबल हैं, जिनके पास भी 50 लाख से ऊपर की संपत्ति है, वो मतलब जो है पुस्तकालय के लिए मतलब पुस्तकालय के लिए नहीं बच्चों हमारे सारे बच्चों के लिए, देश के लिए, भविष्य भविष्य निर्माण के लिए मतलब जैसे अपने बच्चों को आप सारा का सारा पैसा छोड़ के जाएँगे, वो जो है कोई भी बच्चा जो है उस पैसे को जो है अपने हिसाब से खर्च कर देगा या लगा देगा ठिकाने, आपका मेहनत का पैसा जो है, जो इतनी मेहनत से आपने कमाया है, वो सारा का सारा पैसा आपका जो है ना वेस्ट हो जाएगा। अगर पूत कपूत है, तो जो है क्यों धन संचय और पूत सपूत है तो क्यों धन संचय? मतलब जब पैसे आपके बच्चे अपने आप कमा सकते हैं, तो फिर जो है मतलब उनमें कैपेबिलिटी है, तो उनको धन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर जो है मतलब बच्चा निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, फालतू फंड में खर्च करता है और उसकी नेचर ऐसी हो गई है, तो वो आपका धन भी ऐसे ही खर्च कर देगा। तो आपका हर इस समाज से हमने हमने इस समाज से अपनी वाइफ को लिया है। इस समाज से समाज को बेटी को दिया है हमने, अपने इसी समाज को। इसी समाज में हमने जो है बहू ली है, इसी समाज से और इसी समाज से सारा का सारा उत्पन्न हुआ है सब कुछ। तो मतलब तांता-बांता जुड़ा हुआ है समाज से। पर लेकिन जब समाज में देने की बात आती है, पैसा देने की, धन देने की या मतलब दान करने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं, सारा अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। क्या ये उचित है सारा पैसा बच्चों को छोड़ के जाना? जिस समाज से लिया आपने कहीं कुछ दिया ही नहीं कि समाज को कम से कम 10% जो है समाज के लिए समाज हित के लिए देना चाहिए आपको जितनी आपकी वर्थ है। तो प्यारे साथियों, आपने ये जानकारी इस न्यूज़ को जब आप देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न भी आएगा, स्वाभाविक है कि हो सकता है कि बस ऐसे व्यू पाने के लिए वीडियो बनाया गया हो। तो अगला जो वीडियो सर से संबंधित आएगा, सर की जहाँ लाइब्रेरी अभी बनाई जा रही है, लगभग सर बता रहे थे 5 लाख रुपए वहाँ खर्च हो चुके हैं और अधिक होने वाले हैं। तो हम अगली बार जाएँगे और उस क्षेत्र को कवर करेंगे जहाँ सर का जो स्वप्न है अभी साकार होने की स्थिति में है। तो सर धन्यवाद आपका कि आपने अपना बेशकीमती वक़्त हमारे चैनल के लिए निकाला। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों ने मेरे को जो है कवर किया और जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचा रहे हैं आप। मैं तो यही सपना लेके मतलब अभी मेरे को 2000 स्कूल जो है मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से जो कि जो है मुझे मॉनिटर करने हैं और जो है मतलब उन बच्चों को जो है उनको एलिवेट करना है, उनको ऊपर उठाना है, उनके उनके जीवन स्तर को और उनके मतलब मस्तिष्कों को जो है मुझे जो है उसमें नए-नए पौधे लगाने हैं। धन्यवाद, नमस्कार।